आज हम एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एलसीएम की बात की थी और आज हम बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद आज हम टाइप भी शुरू कर देंगे। आज हम बात करेंगे इस पे एचसीएफ पर बात करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर करना मतलब किसी का क्या करना, उसको फैक्टराइज कर देना, उसको गुणनखंड में बांट देना। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं तो 4 का फैक्टर यानी इसका अपवर्तक क्या क्या होगा। जैसे मैं 4 का फैक्टर करूं तो 4 का फैक्टर 4 को कौन कौन सी संख्या काट सकता है, 1 काट सकता है, 2 काट सकता है और 4 काट सकता है। 4 को कौन कौन सी संख्या काट सकता है, एक 1 काट सकता है, एक 2 काट सकता है और एक 4 स्वयं काट सकता है। तो ये 4 के फैक्टर हो गए। उसी प्रकार एक और एग्जांपल मैं लेता हूं 6 का मैं करता हूं। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 का फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अगर मैं 6 को फैक्टर करूं, 6 को बांटू कितने भागों में काटेगा, तो कहने का मतलब ये जो 4 है, 4 का हमें 3 फैक्टर मिला, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला। उसी प्रकार 6 का हमें फैक्टर मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 6 मिला। मतलब ये सभी संख्याएं जो है 6 को विभक्त करेंगे। उसी प्रकार ये सभी संख्याएं जो है 4 को विभक्त करेंगे। तो हमें इसमें जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कहने का मतलब है महत्तम समापवर्तक। अब हम सबसे पहले अपवर्तक की बात करें तो 4 का अपवर्तक क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। ये क्या है, ये सब अपवर्तक है। ये क्या है, अपवर्तक है, तक अपवर्तक है 4 के। और ये क्या है, ये भी अपवर्तक है, अपवर्तक है। ये क्या है, अपवर्तक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपवर्तक है, महत्तम समाप अपवर्तक, समापवर्तक। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन क्या क्या मिल रहा है। जैसे यहां पे देखिए 1 कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन मिल रहा है। 2 चीजें कॉमन मिल रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं मिल सकता। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो समापवर्तक होगा, समापवर्तक जो होगा यानी फैक्टर जो होगा वो क्या क्या होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। 4 और 6 के समापवर्तक कितने हुए, 1 और 2, 2 समापवर्तक हुए। लेकिन हमें हाईएस्ट चाहिए, अधिकतम चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम क्या पढ़ रहे थे, एलसीएम पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन भी हो उसका फैक्टर हो, कह रहा है फैक्टर, और कौन सा फैक्टर लेंगे, कॉमन, और कौन सा लेंगे, हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे फैक्टर लेना है, कौन सा लेना है, कॉमन वाला, कौन सा, जो सबसे हाई हो, इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1 या 2, 2 है। तो हम कह देंगे कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम की तुलना करें तो एलसीएम में जो मान प्राप्त होता है वो बड़ा प्राप्त होता है, जबकि एचसीएफ में जो मान प्राप्त होता है वो छोटा प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि हमने 4 का फैक्टर करके लिया है। इसमें 4 को हम तोड़ कर लेते कि 4 को कौन कौन सी संख्याएं काटेंगे, उन सब चीजों को लेते हैं। जबकि एलसीएम में हम उसका गुणज लेते हैं। जो जैसे हमें 4 का गुणज करना होगा तो 4, 8, 12 इस प्रकार 16, 6 का हमें करना होगा 6, 12, 18, 24 इस प्रकार हम लेते हैं। तो एचसीएफ में हमें जो मान प्राप्त होता है वो छोटा प्राप्त होता है। तो हमें 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। आइए इसी प्रकार एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए मुझे 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करें। बहुत छोटे छोटी बातों से शुरू करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम पहले उन बेसिक बातों को समझेंगे जो हमें नहीं समझ में आता। हम डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन हमें यही नहीं समझ में आता कि एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है। हम उन सब बातों को देखें। अब जैसे मुझे 8 और 12 का एचसीएफ चाहिए, तो सबसे पहले हम 8 का फैक्टर करते हैं। 8 का अगर हम फैक्टर करें तो 8 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा,
4 से कटेगा और स्वयं 8 से कटेगा। उसी प्रकार अगर हम 12 का फैक्टर करें तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। हम पढ़ रहे हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो भैया इन सब में, इन दोनों में 8 के फैक्टर में और 12 के फैक्टर में कॉमन भी हो और सबसे बड़ा हो, तो क्या हमें कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा क्या मिल रहा है, 4। ये देखिए 4 इन दोनों में सबसे बड़ा मिल रहा है ना, तो हम कह देंगे कि 8 और 12 का HCF क्या होगा, 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा HCF क्या होता है। हमने पहले पार्ट में बात किया था कि LCM क्या होता है, आज दूसरे पार्ट में हमने HCF को देखा। अब इसी के साथ आज हम अपना पहला टाइप शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ही छोटा टाइप है। उस टाइप को हम देखते हैं। सपोज करिए टाइप नंबर फर्स्ट, आइए टाइप नंबर फर्स्ट को देखते हैं। टाइप हमारा टाइप फर्स्ट। हम पहले छोटे छोटे एग्जामों की बात करेंगे, जैसे जो रेलवे में पूछा जाता है, यूपी कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं मंडे के, उनमें हम बात करेंगे, लेखपाल हुआ, उन सब के लिए ये सब प्रश्न आवश्यक है। हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, हम बहुत तेजी से एक साथ नहीं चलेंगे, हमें छोटे छोटे बातों को लेते हुए, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैं छोटा सा प्रश्न लेता हूं, जैसे मेरे पास एक प्रश्न है कि यदि हमें दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका मस यानी महत्तम समापवर्त मस 4 है, तो लस ज्ञात करें। अगर हम पहला टाइप नंबर फर्स्ट, बहुत छोटा टाइप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहां से हम कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। संख्या कौन सा है हमें नहीं मालूम, तथा उनका मस, ये हमें मस दिया गया है, यानी महत्तम समापवर्तक HCF, जिसको हम HCF बोलते हैं, 4 है, तो उनका लस ज्ञात करिए, उनका लस ज्ञात करिए। अगर यही टाइप क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में मिल जाए, अब जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन जरूरी है। टाइप नंबर फर्स्ट की बात करें, जब भी मुझे अनुपात ज्ञात हो और मुझे लस ज्ञात करना हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उस चीज की हम बात करते हैं। तो अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 है। जो संख्याओं का अनुपात दिया गया, ये क्या है, हमारा अनुपात हमें ज्ञात है, 2:3 है, और हमें मस भी ज्ञात है, मस, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, हमें ज्ञात है कितना है, 4 है। तो याद रखिएगा, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, जब भी आपको अनुपात ज्ञात हो और मस दिया हो और आपको लस ज्ञात करना हो, तो जो अनुपात दिया गया है उनका मल्टीप्लाई मस के साथ कर देते हैं, क्योंकि लस बराबर होता है लस, यानी इसको हम LCM बोलते हैं। LCM बराबर होता है संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल इनटू क्या, HCF यानी मस, अनुपात का गुणा इनटू मस। तो अनुपात कितना दिया गया, 2 और 3, तो हम यहां से LCM निकाल सकते हैं। LCM बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात का गुणा करेंगे तो 2 × 3, और फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मस से, तो हमें यहां पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 24, तो यही 24 हमारा क्या हो गया, LCM हो जाएगा। कहने का मतलब, यदि आपको, हम टाइप फर्स्ट में बात कर रहे हैं कि यदि आपको संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और हमें मस ज्ञात हो, तो हम उस संख्याओं के अनुपात का मल्टीप्लाई और मस का गुणा कर दे, तो हमें वो संख्या, हमें वो LCM प्राप्त हो जाएगा, हमें लस ज्ञात हो जाएगा।
तो हमारा लॉसअप कितना आ गया, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम बोलते हैं, वो कितना आ गया 24। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से नहीं चल रहा होगा सर ये 24 एलसीएम हो गया, इसका आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? जो ये हमारे पास मास है, इस मास का इस अनुपात में मल्टीप्लाई क्यों किया? तो एक बात याद रखिए कि जब भी हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई अनुपात में करते हैं, जब भी हम, बड़े ध्यान से बातों को सुनिएगा, हर बात नोट नहीं करा सकते लेकिन बस ध्यान से सुनते रहिए। जब भी हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई अनुपात में करते हैं तो वो हमें दो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या प्राप्त हो जाती हैं? दो संख्याएं। जैसे हम 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो हमें दो संख्या कौन सा मिल जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करें तो 4 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार हम 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें, 4 इंटू 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 12। अब हमारे पास ये दो संख्याएं हो गई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। 8 और 12 का हम अगर एलसीएम निकालें तो क्या होगा? अब देखिए 8 और 12 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 24 ही प्राप्त होगा। आप देख लीजिए 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 24 ही मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया कि जो अनुपात दिया गया था उनका गुणा करके जो महत्तम समापवर्तक दिया गया है, अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हमें एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझाया, जो मेरा पहला टाइप था, वो समझ में आ गया होगा। आइए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे हम और लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन जो मैं अब लेने जा रहा हूं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और, मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। अब जैसे यहां पे मैंने अभी तो अनुपात जो था 2:3 था, अब उनका मौसम, अब यहां जहां पे 4 था मैं 8 ले रहा हूं, तो मुझे लॉस ज्ञात करना होगा। तो याद रखिए इसी क्वेश्चन में जहां पे अनुपात 2:3 था वही अनुपात है, क्वेश्चन जहां पे मौसम 4 था मैंने 8 ले लिया। अब भी मुझे लॉस ज्ञात करना है तो बस सीधा सा काम क्या करना है, लॉस बराबर हो जाता है कितना? अनुपात का गुणा। तो अनुपात कितना है? 2 इंटू 3 इंटू मासा 8, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 8 48, 48। ये हमारा क्या आ गया आंसर। याद रखिए टाइप फर्स्ट, हम अभी छोटे छोटे टाइप आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। बस याद रखिए जब भी आपको अनुपात ज्ञात हो, ये अनुपात ज्ञात हो और आपको मौसम ज्ञात हो, तो बस हमें अगर लॉस ज्ञात करना हो तो उन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करें। एग्जामिनर इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो पूछ सकता है क्या कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं कि लॉस ज्ञात करने के बजाय संख्या ज्ञात कीजिए। कहेगा दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है इतना तथा उनका मौसम इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए, अब यहां से मैं चेंज कर दे रहा हूं प्रश्न, इसी में मैं इसी टाइप में मैं एक टाइप और जोड़ रहा हूं। 8 है तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। देखिए एग्जामिनर किसी भी तरीके से, अब इसलिए इसके अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, दो ही चीज पूछ सकता है, या तो अगर मौसम दिया है, अनुपात दिया है तो लॉसअप पूछेगा, एलसीएम पूछेगा, और या संख्या पूछेगा। तो याद रखिए जब भी आपको संख्या ज्ञात करना हो, जब भी आपको संख्या ज्ञात करना हो तो जो अनुपात दिया गया, अनुपात कितना है 2:3, इस दिए हुए अनुपात में 8 का गुणा कर दीजिए तो हमें संख्या मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें 8 का गुणा करें और इसमें भी हम 8 का गुणा करें तो हमें संख्या क्या मिल जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 3 24। तो दो संख्या है, ये प्रथम संख्या है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी, 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? संख्या मिल जाएगी। अब देखिए अगर मैं इन दो संख्याओं का अगर मैं एलसीएम लूं तब भी 48 आएगा। 16 और 24 ये दो संख्याएं हो गई और इन दो संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? 48 होगा। 16 और 24 का अगर आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए, एलसीएम लेना पड़ जाए तो कितना हो जाएगा? ऐसी वह छोटी सी छोटी संख्या
वह छोटी छोटी संख्या, मैंने एलसीएम का परिभाषा बता चुका हूं पहले वीडियो, ये सेकंड पार्ट है। वह छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभक्त हो जाए, देखिए जैसे 48 16 से विभक्त होगा, 16 3 48, 24 विभक्त होगा, सॉरी 48 24 से विभक्त होगा, 48/24 कर दे, 24 गुना 48। तो मिल गया कि नहीं हमें वो संख्या मिल गया कि नहीं? तो देखिए याद है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे एग्जामिनर आपसे संख्या पूछे या चाहे एग्जामिनर आपसे एलसीएम पूछे, जो भी पूछे आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपको अनुपात दे दिया जाए और मास दिया रहे तो उस आधार पर हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए 16 और 24, चाहे अगर संख्या दे दिया जाए और तब आपसे उसका एलसीएम निकालने के लिए कहे तब भी आप निकाल सकते हैं। परिभाषाओं को ध्यान में रखिए, छोटे छोटे बातों को आप ध्यान में रखिए, बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 में बेसिक बात किया, पार्ट 2 में एचसीएफ कुछ बात किया और टाइप 1 पर चर्चा किया। टाइप 1 पर मैंने चर्चा किया। इसी के साथ आज हम अपने वीडियो को इस पे विराम देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टाइप पर चर्चा करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।